बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारूँगी इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़हरा की सालगिरह है। सबसे पहले तो हमारी तरफ से उसे ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाएँ और दुआ करते हैं कि जल्दी वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर अपनी सालगिरह मनाए। दोनों फैमिलीज़ को जी अब बड़े स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करते हुए बैठना चाहिए और बैठ के बातचीत करनी चाहिए और दुनिया को इन सारे मामलात में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। दुआ ज़हरा की बाज़याबी के लिए अगर बात करें, उसके वालिदैन ने, खुसूसन उसके वालिद ने बहुत सारी कैंपेन्स चलाई, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, कैंपेन्स चलाई और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी बेटी अगवा हुई थी, तो उन्होंने बड़ी कोशिशें की। लेकिन दुआ ज़हरा जैसे ही मंजरे आम पर आती है और वो अपने बाप के ख़िलाफ़ अदालत में दरख्वास्त दायर कर देती है। लाहौर की सेशन कोर्ट ने एक ही रोज़ में दुआ ज़हरा को बालिग भी करार दे दिया। एक ही रोज़ में उसे अपनी मर्ज़ी से जानने की, अपने शोहर के साथ जानने का फ़ैसला भी सुना दिया। दूसरी तरफ अब आपने गौर से इस वीडियो को समझना है, देखना है। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात करते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से यहाँ से वीडियो देखनी है। दूसरी तरफ हम बात करें नूर मुकद्दम कत्ल केस की, तो नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाला दरिंदा जो है वो महीनों गुजर जाने के बावजूद दंदनाता फिर रहा है। उसकी फैमिली जो है इस वक्त जेल से बाहर है, थेरेपी वर्क्स की टीम इस वक्त बाहर है और बड़े आराम से पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बल्कि इस केस में सिर्फ अगर मैं बात करूं तो तारीख पे तारीख दी जा रही है। जिन केसेस का फ़ैसला इन्होंने जल्दी निपटाना होता है तो एक ही दिन में फ़ैसला आ जाता है। ये मैं नहीं कह रही, ये आप सबके सामने, आप सब लोग देख चुके हैं कि कौन कौन से फ़ैसले एक दिन में बल्कि बहुत जल्दी आ जाते हैं। इस फ़ैसले को, इस केस को बहुत ज़्यादा लटकाया जा रहा है और ऐसे लटकाया जा रहा है कि ये मंजरे आम से गायब हो जाए। आप लोग सवाल पूछते हैं, मैसेजेस करते हैं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से अपडेट करें। अपडेट किस तरह से किया जाएगा? जो तारीख़ होती है उस तारीख़ पर कोई ना कोई मसला हो जाता है तो वो समाअत ही नहीं हो पाती। आज नूर मुकद्दम कत्ल केस की एक अहम तरीन बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी, लेकिन जी होता क्या है कि आज भी ये समाअत नहीं होती। आगे चल के बताती हूँ ये समाअत ना होने की वजूहत क्या है, क्योंकि अब तो ऐसे लगता है कि तारीख पे तारीख इस केस को लटकाया जा रहा है, बल्कि लटका दिया गया है। जितनी जल्दी ट्रायल कोर्ट में जो है इसका फ़ैसला आया था, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने न सिर्फ इस पर नोटिस लिया था बल्कि उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि इस केस का फ़ैसला बहुत जल्द आए और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का भी काफ़ी प्रेशर था। उसके बाद इस केस का ट्रायल कोर्ट से फ़ैसला बहुत जल्द आ गया। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने 24 फरवरी को नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो है वो फ़ैसला दे दिया था। अता रबानी साहब ने फ़ैसला दिया था और उस फैसले के ख़िलाफ़ कई अपीलें जो हैं वो हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। मुद्दई मुलज़िमान की तरफ से ये तमाम तर अपीलें दायर की गई हैं। आज 27 अप्रैल है और आज इस केस की अहम तरीन समाअत जो है वो होनी थी, लेकिन जी बताया गया कि 2 रुकनी बेंच जो इस केस की समाअत कर रहा है उनकी अदम दस्तयाबी के बायस जी केस की समाअत ही नहीं हो सकी। इस पर मैं अब कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, अपना ओपिनियन देना नहीं चाहती, क्योंकि आप लोग भी समझदार हैं, बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है। आवाम बहुत अच्छे से जानती है चीज़ों को, क्यों ये केस लटकाया जा रहा है, क्यों इस केस को सही से नहीं सुना जा रहा। अगर बाकी केसेस के साथ भी जो हमारे अभी थोड़े से कुछ टाइम पहले केसेस गुजरे हैं उन पे आप देखें, नज़र डालें, अगर बाकी केसेस के साथ भी ऐसा होता तो बात अलग होती। अच्छा जी, अब यानी कि 2 माह और 3 दिन गुजर चुके हैं और ये केस इसी स्टेप पे खड़ा हुआ है, एक स्टेप भी ऊपर नहीं गया, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, यानी कि हम ज़ीरो पर आकर फिर से खड़े हो चुके हैं। जैसा कि जी हमारी अदालतों का आप सबको पता है कि यही सब कुछ होता है, लोग मर जाते हैं। मतलब अगर आप देखें किसी का केस चल रहा है, उसकी फैमिली बेचारी मर जाती है, नस्लों की नस्लें जो हैं वो केस लड़ने में लगी रहती हैं और केस का फ़ैसला नहीं आता। ट्रायल कोर्ट से आ जाता है, उसके बाद अप्लाई कर देते हैं आगे, ठीक है, वहाँ से फ़ैसला आ जाता है तो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर देते हैं। वो इस हद तक सालों तक मुहित होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सालों तक अभी इस केस का फ़ैसला नहीं आने वाला। और बड़ी अजीब सी बात है कि ट्रायल कोर्ट ने बड़ा स्पीडी जो है इसका ट्रायल किया था और इस्लामाबाद की हिस्ट्री का ये स्पीडी ट्रायल करार दिया जाता है। अभी तक अदालत ने फ़ैसला किया ही नहीं है कि वो इस केस की समातों को स्पीडी चलाएंगे या नहीं। अब देखें ना, यहाँ से आप देख लें कि लाहौर की सेशन कोर्ट ने एक ही रोज़ में दुआ ज़हरा को बालिग करार दे दिया है। दूसरी तरफ जो है उसे अपनी मर्ज़ी से जाने का फ़ैसला सुना दिया कि वो दारुल अमान नहीं जाना चाहती तो नहीं जाएगी, वो अपनी वालिद के पास नहीं जाना चाहती तो नहीं जाएगी। उसने अपने वालिद के ख़िलाफ़ खैर
मुकदमात कर दिए हैं, उसने 2 दरखास्तें इस वक्त दायर कर दी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जिन चीज़ों का फैसला आना होता है वो तो आ जाता है, जिसको लटकाना होता है वो लटक जाता है। आप सबको याद होगा कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकज़ी मुलजिम दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र जो है उसको सज़ाए मौत मिली है। उसके वालिदैन को बाइज़्ज़त बरी किया गया है, जबकि 2 शरीक मुलज़िमान को 10-10 साल जो है कैद बामुशक्क़त जो है वो दी गई है। तो अब बात सिर्फ इतनी है कि इन लोगों ने सज़ाए मौत के साथ साथ अदालत नूर मुकद्दम के साथ जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम जो है साबित होने पर दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को 25 साल बामुशक्क़त जो है वो कैद बामुशक्क़त दी है और 2 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई है। तो अब ये फ़ैसला जो है 22 फरवरी को महफूज किया गया था और फिर इसको उसी दिन मतलब सुना दिया गया है। तो अब 12 मुलज़िमान शामिल तफ्तीश रहे हैं इस पूरे के पूरे केस में, जिसमें से 4 मुलज़िमान जिनके जो दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र है उसके वालिद ज़ाकिर जाफ़र, उसकी वालदा और वालदा को तो खैर इस बिना पर अब मैं क्या बोलूँ, कभी कभी मुझे अपने आप पर हंसी आती है। उसकी वालदा को इस वजह से जो है बरी कर दिया गया था, उसको बेल मिल गई थी पहले कि वो बेचारी वाहिद ख़ातून थी पूरे के पूरे पाकिस्तान में, वो वाहिद बेचारी मज़लूम ख़ातून थी जो अदालत में आकर अपनी मज़लूमियत दिखाती थी, झपटती थी किस तरह से जो है रिपोर्टर्स पे झपटती थी, पुलिस को डिक्टेट करती थी, इंस्ट्रक्शंस देते थे और उसको इसलिए बरी कर दिया गया था, इसको इसलिए बेल दे दी गई थी कि वो बेचारी अकेली औरत जो है पाकिस्तान की जेल में कहती है। इस वक्त पाकिस्तान की जेल में कोई भी औरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उस फैसले को देखते तो अगर कोई भी औरत होगी तो उसको बरी करना बनता है। तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन थी, बड़ी तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं वालिदैन। हर गुज़रते दिन के साथ जब जब डेट आती है, एक तो तारीख पे तारीख दी जा रही है, जब डेट आती है तो फिर कोई ना कोई मसला आ जाता है। तो आप देख लें कि इतने महीने गुजर गए हैं कि ये केस आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। आप लोग मैसेजेस करते हैं कि जी आप तो नूर मुकद्दम को भूल गई हैं, नूर मुकद्दम का कोई आप वीडियो नहीं बना रही। यकीन माने अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है इस बात का कि पहले दिन से इस केस को लेकर चल रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं हर हाल में इस दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत तक पहुँचाएँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हाथ बंधे हुए हैं, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, बहुत आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक उस दरिंदे को सज़ा नहीं मिलती। लेकिन अपडेट कैसे बनाएं जब अदालत में ही समाअत नहीं हो रही, तो हम अपडेट किस तरह से पैदा करें, ख़ुद से अपडेट हम नहीं लेकर आ सकते। और दूसरी बात ये कि ये हमारे मुल्क का, हमारे लोगों का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जब कोई दूसरा केस आता है तो वो केस भूल जाते हैं, जितनी मर्ज़ी दरिंदगी के साथ कत्ल क्यों ना किया हो। कहते हैं हम अपने अपनों को भूल जाते हैं जब वो वफ़ात पा जाते हैं। तो फिर नूर मुकद्दम को तो फौत हुए तकरीबन 1 साल होने वाला है। ये बड़ा अलमिया है इंसान की ज़िंदगी का कि जब एक नया केस आ जाता है तो इंसान पुराने केस को भूल जाता है। जिस तरह से इन लोगों ने देखा, ये इनका स्टेप ही यही था कि मीडिया में कम होगा ये केस, लोग बात करना बंद कर देंगे और उसके बाद जो है इस तरह से अपने बच्चे को निकाल कर बाहर भेज देंगे। अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि इंसाफ़ करने वाली ज़ात तो हमारे अल्लाह की है। रब्बुल इज़्ज़त जो है वो कभी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता और ना ही इंशाअल्लाह ताला करेंगे। नूर मुकद्दम को जिस तरह से कत्ल किया गया, यकीन माने जब भी सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। और उम्मीद करती हूँ कि आप इनकी आवाज़ बनते रहेंगे, आप अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि नूर मुकद्दम की फ़ैमिली को इंसाफ़ मिले, नूर को इंसाफ़ मिले। हम ये चाहते हैं कि नूर की फ़ैमिली, नूर के फ़ादर को देखकर हमेशा बड़ी तकलीफ़ होती है कि किस तरह से वो इतने वीक हो गए हैं, वो अपनी बेटी के लिए जंग लड़ रहे हैं और उस सिस्टम के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिस सिस्टम में लोगों को इंसाफ कभी मिलता हुआ नज़र आता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।